दिल्ली में जिस तरह धमाका हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें मासूम बच्चे भी मारे गए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, जो भी दिल्ली में हुआ है इससे हमारा हृदय बहुत आहत है। और ये अब ना सिर्फ बैठकर शोक मनाने का समय है, अपितु हम सबको जागृत होना पड़ेगा। हम सबको ये बात समझनी होगी, शत्रु बोध होना आवश्यक है। कब तक हम सरकार के सर पर सब कुछ डालते रहेंगे? हमें ये देखना होगा कि कल तक हम विचार करते थे कि आतंकवादी बाहर ही हैं, पर आज हमारे देश में रहने वाले फरीदाबाद के डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, गुजरात से डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये जो आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है जहाँ से डेवलप हो रही है गंदी विचारधारा, ये मदरसे हैं। तो मदरसे आप बंद करें ना करें, परंतु आप अति शीघ्र उसमें सरकारी पाठ्यक्रम लागू करें, जिससे कि नन्हे मुन्ने अबोध बालक गलत विचारधारा ना सीखें और इस प्रकार से आतंकवादी ना बने। क्योंकि अब ये मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि हमारे देश के भी बहुत से लोग एक वर्ग के इसमें शामिल हैं, और बिना इसके हम ये सब इस तरह के बड़े बड़े धमाके नहीं देख सकते थे। ऐसे में हम सबको ये विचार करना होगा कि हमारा भारत देश चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। उसमें अगर अंदर से भी इस प्रकार की लोग उनका सहायता करेंगे, आतंकवादियों की सहायता करेंगे, तो कैसे हम लोग जिएंगे? आप देखिए कि नूह के पास ये धमाका हुआ है। नूह जमातियों का बहुत बड़ा सेंटर है, और जहां पर इस प्रकार के लोग निकल रहे हैं जहां से, ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और सभी हिंदुओं से अपील करना चाहती हूँ कि ये समय केवल मौन बैठकर देखते रहने का और आप अपने आप को चिंता से ग्रस्त करने का नहीं है, अपितु हम सबको सजग होना पड़ेगा। हम सबको ये समझना होगा कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी शस्त्र होते थे, हमारे भगवान शिव के हाथ में भी त्रिशूल था, हमारे भगवान श्री बांके बिहारी लाल के हाथ में भी सुदर्शन था। तो हम सबको भी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमें प्रतिशोध की भावना रखनी है, परंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए हर हिंदू से अपील करना चाहती हूं कि अपने घर में शस्त्र अवश्य रखें, ताकि कभी हमारे देश में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि दंगे हो जाएं, कभी भी गृह युद्ध की परिस्थिति बन सकती है जैसा कि दिख रहा है। तो कम से कम आप अपनी सुरक्षा कर सके। हम सरकार पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। हालांकि सरकार का कदम अच्छा है, सराहनीय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल ही नहीं अपितु 2-3 दिन से अलग अलग जगहों से आतंकवादी पकड़े जा रहे थे। कई डॉक्टर्स पकड़े गए जिनके पास विस्फोटक था। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। गुजरात का जो डॉक्टर है वो पकड़ा गया, केमिकल आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाला था। तो हम सबको ये देखना होगा कि परिस्थिति बहुत ही विपरीत जा सकती है। ऐसे में आप सभी हिंदू भाई बहनों को अपनी अपनी सुरक्षा अपने कंधे पर रखनी होगी। इसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? इसके पीछे साफ तौर पे हाथ जो है हमारे शत्रु देशों का, बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का है। परंतु मेरा हृदय इस बात से छलनी है कि हमारे देश में रहने वाले लोग भी आज उनका साथ दे रहे हैं, उनकी बातों में इस प्रकार आ चुके हैं कि अब बताइए सुसाइड बॉम्ब बनकर जा रहे हैं। क्या उनके माँ बाप ने उनको यही सिखाया है कि तुम जाकर दूसरों की जान ले लो? न जाने कितने लोग लाल किला मेट्रो स्टेशन से अपने अपने घर जाने की जल्दी में होंगे, परंतु वो कभी अब घर नहीं पहुंचेंगे। आप कैसे लोग हैं जो आप भूमि के लिए इस प्रकार लड़ रहे हैं कि इतने निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं? यदि आपको सरकार से लड़ना था तो जाइए आप सरकार से लड़ते। आप निर्दोष लोगों की जान कैसे ले सकते हैं? अगर आप ऐसा ले रहे हैं, दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप इंसान ही नहीं हैं। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आतंकवादी सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, अपितु वो भी हैं जो इस प्रकार की बॉम्ब ब्लास्ट की जब वीडियोस पड़ती हैं, जब फोटोज पड़ती, तो उसमें हंस रहे हैं। कैसे पैथेटिक लोग हैं। और मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूं कि इस विषय पे बहुत गंभीर हो जाइए, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूं कि पूरा वर्ग अल्पसंख्यक समाज का ऐसी विचारधारा से ग्रस्त है, परंतु जो लोग आज अपने देश में रहकर भी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, वे पूर्ण रूप से शत्रु हैं। उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देखा जा रहा है कि वो गाड़ी जो ब्लास्ट हुई है वो कुछ देर पहले एक मस्जिद में भी रुकी थी। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो जो लोग भी इसमें शामिल है, अति शीघ्र उन पर कार्यवाही वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाए। हमारा भाई कोई गलती करेगा तो हमें उसको स्वीकारना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इसलिए सभी अल्पसंख्यक समाज के
स्पष्ट तौर पे कहूं तो मुसलमान समाज के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि आप भी, यदि आपका कोई भाई गलती कर रहा है तो सामने आइए, उसको उसकी गलती दिखाइए और क्षमा प्रार्थी भी होइए। अगर आज भी आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप भी बराबर के अपराधी हैं। क्या परिचय है आपका? मैं देवी सौम्या सरस्वती, भागवत प्रवक्ता।